हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मिश्रा तीसरी क्लास से और मेरे साथ राज दुबे के बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम अपने प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पार्ट्स की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, ऊपर वाले ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल और एक फीमेल बनाया है। एक मेल और एक फीमेल। मेल बिना फीमेल के कंप्लीट नहीं है और फीमेल बिना मेल के पूर्ण नहीं होता है। तो मेल और फीमेल पुष्प में कहाँ पाए जाते हैं? फ्लावर में कहाँ पाए जाते हैं? और फ्लावर ही क्यों? पूरे प्लांट का सबसे बड़ा जनन स्थान कौन सा होता है? फ्लावर। कौन होता है? फ्लावर, पुष्प होता है। तो पुष्प में दो चीजें पाई जाती हैं, विशेष संरचना लिखा है मैंने। लैंगिक जनन के लिए पौधों में विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम पुष्प या फ्लावर कहते हैं। इसका विकास भी पुष्पीय कलिकाओं से होता है। इसका विकास किससे होता है? पुष्पीय कलिकाओं से होता है। पुष्प पौधे से एक संरचना द्वारा जुड़ा होता है जिसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक है, पुष्प वृंत जिसे हम पेडंकल कहते हैं, जहां से आप पुष्प को तोड़ते हैं फूल चढ़ाने के लिए, वह भाग पेडंकल कहलाता है। पुष्प वृंत का फूला, जब वह पुष्प वृंत आगे बढ़ता है तो उसका फूला हुआ भाग पुष्पासन या थैलमस कहलाता है। और साथ में इसमें कुछ और भी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम क्रम से ये बता रहे हैं। सबसे पहला है बाह्य दल पुंज। कल हम लोगों ने पौधों में पुष्प में दिखाया था कि ये देखिए, ये पुष्प है, गुड़हल का है। तो इसमें देखिए दो भाग हैं, ये छोटे छोटे धागे जैसी संरचना है। ठीक है, मतलब धागे क्या, मतलब एक चक्र जैसी संरचना है। ठीक, 5 होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे बाह्य दल कहलाते हैं। और जब इनको हम सम्मिलित रूप से लेते हैं तब हम इन्हें बाह्य दल पुंज कहते हैं। जब हम इनको अकेले में लेते हैं, एक ले लेते हैं, एक पीस ऐसे तोड़ लिया हमने, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बाह्य दल। क्या कहलाएगा? बाह्य दल, जिसे हम सिंपल कहेंगे। लेकिन जब इसका पूरा समूह ले लेंगे तो वह क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज कहलाएगा। ठीक, और यह हरे रंग का होता है। ये पूरा हरा वाला भाग आपका बाह्य दल है, सबसे बाहर घेरे रहता है। यह कार्य क्या करता है? भोजन निर्माण करता है, साथ में इस पिटल की सुरक्षा या इस पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट भाग है दलपुंज। दलपुंज क्या है? ये जो रंगीन भाग आपको दिख रहा है, इस रंगीन भाग के पूरे समूह को हम दलपुंज कहते हैं। लेकिन यदि हम एक इसमें रंगीन भाग निकाल लें कुछ ऐसे, तो यह क्या कहलाता है? दल कहलाता है। क्या कहलाता है? दल। इसके एक भाग को हम दल या पिटल कहते हैं। और दलपुंज को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला। तो ईश्वर को हम लोग क्या चढ़ाते हैं? कोरोला। क्या चढ़ाते हैं? कोरोला, जिसे हम दलपुंज कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा घेरा होता है जो बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित होता है। देखिए, हरे वाले भाग के अंदर यह स्थित होता है। ठीक है, यह रंगीन भाग होता है। किसके कारण रंगीन होता है? जिससे कीट पतंग इसकी तरफ आकर्षित हो। गुलाब लाल होता है, गुड़हल भी लाल ही है, गेंदा का पुष्प पीला होता है। ठीक, और भी जो भी पुष्प हैं उन सब के पुष्पों के अलग कलर होते हैं। सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि कीड़े मकोड़े उनकी तरफ आकर्षित हो, और आकर्षित होंगे तो परागण क्रिया आसानी से संपन्न हो जाएगी। परागण मीन्स पॉलिनेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, वो आसानी से संपन्न हो जाएगा। फिर आता है कि किसी भी पौधे में दो भाग होते हैं, जनन के दो भाग। एक पुमंग होता है, एक जायांग होता है। पुमंग आपका नर जनन कहलाता है, जायांग आपका मादा जनन कहलाता है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम पौधे को लेते हैं तो पौधे भी हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक पौधा जिसमें पुमंग और जायांग दोनों पाया जाता है, जैसे आम के पेड़ में, और कोई भी आप पुष्प वाले पौधे ले लिया, अमरूद, ये सब में नर जनन और मादा जनन दोनों साथ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विलिंगी बाइसेक्सुअल कहते हैं। पर कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें नर या मादा जनन में से केवल एक ही पाया जाता है। जिनमें नर या मादा जनन में से केवल एक ही पाया जाता है, तब हम ऐसे पौधे को एक लिंगी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है तरबूज, वाटरमेलन जिसे बोलते हैं, और पपीता, पपाया। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जरा पुमंग की तरफ चलते हैं। जो नर जनन अंग है, इसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है।
इसकी इकाई बच्चों क्या कहलाती है? पुंकेसर। पुंकेसर किस तरह से होती है? पुंकेसर किस तरह से होती है? कल हमने आप लोगों को बताया था। आज भी थोड़ा सा इसे इरेज करके हम आपको फिगर के थ्रू दिखा दे रहे हैं, आपके थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से होता है। जरा ध्यान से देखिए, ऐसे संरचना बनाया था मैंने, ऐसे संरचना बनाया था, और इस संरचना में देखिए एक ऐसा फूला हुआ भाग, दूसरा ऐसा भाग। अब इसके पीछे भी दो हो सकते हैं, ये द्विसंयोजी या चतुर्संयोजी हो सकते हैं। यह भाग पूरा ये परागकोश कहलाता है, परागकोश कहलाता है। ठीक, इसे एंथर सैक भी बोलते हैं। एंथर परागकोश है, और ये वाला भाग पूतंतु कहलाता है, पूतंतु। ठीक, और इन दोनों फिलामेंट्स अंग्रेजी में कहते हैं, फिलामेंट्स। और ये दोनों भाग मिल करके ये दोनों भाग मिल करके क्या कहलाते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेमेंस। ठीक, अब इस परागकोश में बहुत सारे परागकण रहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देते। हमने देखिए दोनों पार्ट को अलग कर दिया। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पॉलन सैक्स, जिसे पॉलन सैक या एंथर सैक भी कहते हैं इसे, और ये दो लोब वाले, दो पालियों वाले हो सकते हैं या चार पालियों वाले हो सकते हैं। पुतंत यह निचला भाग होता है जो एकदम लकड़ी के जैसा बना होता है। ठीक, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, और यह पूरा भाग नर जनन कहलाता है। यह पूरा भाग नर जनन तंत्र कहलाता है। अब आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम में क्या होता है? यह मादा जनन अंग है। यह कौन सा है? मादा जनन अंग है। ठीक, और मादा जनन अंग में इसकी इकाई अंडक होती है। इसकी इकाई क्या होती है? अंडक होती है बच्चों। ठीक है, या इसी को स्त्री केसर भी कहते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम में फिगर बनाया था। ठीक, ये आपका क्या कहलाया था? वर्तिकाग्र। कल मैंने थोड़ा बहुत चर्चा किया था। स्टिग्मा जिसे कहते हैं, ये स्टाइल है जिसे वर्तिका कहते हैं। और ये अंडाशय है जिसे ओवरी कहते हैं। ये थैलमस है, थैलमस है, और ये पेडंकिल है। ये भाग होते हैं। अब इस अंडाशय में यहाँ ये चिपचिपा भाग होता है, इसमें दो माइक्रो सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये इस वाले भाग में बीजांड बनते हैं, और बाद में यही अंडाशय फल बन जाता है। ठीक, जब यहाँ पर परागकण आते हैं, ये परागकण यहाँ कहीं से यहाँ आए, तो यह क्रिया परागण कहलाती है, परागण कहलाती है। और जब यहाँ से ये परागकण आ करके किसी अंडाशय से मिलता है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? निषेचन कहलाती है। परागण और निषेचन में अंतर है। वर्तिका पर परागकण का आना, वर्तिका पर परागकण का आना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। और जब वह परागकण वर्तिकाग्र से होता हुआ अंडाशय के अंदर अंडों से मिल जाता, किसी अंडे से मिल जाए, तो इस क्रिया को निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बात कंफर्म है? ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा। इसी पौधे में आप देखे होंगे ऐसे संरचनाएं निकली होती हैं। ये आपका बाह्यदल कहलाता है। ठीक, ये आपका क्या कहलाता है? बाह्यदल कहलाता है। इसी में ऐसी संरचना बनी होती है जो नर जनन कहलाती है। समझ में आ रहा है? और इसी से ऐसे कलर वाले भाग निकले होते हैं, पत्तियां बनी होती हैं। बाहर के लिए भी होती है, 2D में है, 3D स्ट्रक्चर बनता है तो समझ में आता है। यह संरचना पिटल कहलाती है, पिटल कहलाती है।
मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दल कहते हैं, और इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, करोला कहते हैं। तो ये मादा जननांग हो गया ये वाला पूरा पार्ट, और ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, नर जननांग कहलाता है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है। तो नर जननांग में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 भाग पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके बारे में कल आपको चर्चा करेंगे। ठीक, वर्तिकाग्र सबसे ऊपर चिपचिपा और हल्का सा फूला हुआ भाग है। वर्तिका एक नली जैसी, ट्यूब जैसी संरचना होती है। अंडाशय एक फूला हुआ भाग होता है, और इस अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है, और यही अंडाशय आगे चल करके फल में बदल जाता है। यही अंडाशय निषेचन के बाद किसमें बदल जाता है, फल में, जिसे हम लोग खाने वाला फल खरीदते हैं, खाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से यह हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें बताएंगे अगले पीरियड में परागण क्या होता है। परागण पढ़ाएंगे, कितने प्रकार का होता है और क्या होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं, इसको पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को सच में सच्चा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये चीज हो सकता है बच्चों, नया वीडियो बनाया जा रहा है, कमरे में बनाया जा रहा है, कुछ आउटसोर्स की आवाजें आ जाती हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक, अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आती है वॉइस में, तो आप लोग इसको पॉज करके या फिर से रिबैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी शुरुआत है बच्चों। ठीक, कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ ऐसे ही बनता चला जा रहा है बच्चों के सहयोग से। ठीक, और भविष्य में इसे बढ़िया बनाना है। आप लोग याद रखिएगा, ये चैनल आप लोगों के सहयोग से उठेगा। यदि आप लोग इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, तो हम इसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी हम इसमें 9th का भी पढ़ाना शुरू करेंगे, और हम एक चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, वीडियो आपको देते जाएंगे। जैसे अभी बायो का हम पौधे और जंतुओं में जनन पढ़ा रहे हैं, 9th में पहला चैप्टर फिजिक्स का शुरू करेंगे, मोशन, गति, और इसी तरह से इसमें केमिस्ट्री भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर बाद, ऐसे करके हम वीडियो अपडेट करते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। और बहुत जल्द 11th के वीडियोस हम अपने देंगे। ठीक है, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और मैं केमिस्ट्री का पूरा फुल वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, एक चैप्टर, एक टॉपिक्स का जो भी हो सकता है, आपको जहां तक हो सकता है मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और बच्चों, बहुत जल्द ही इसमें वनडे एग्जाम की तैयारी के जितने भी साइंस के टॉपिक्स होते हैं, वो सब मैं कवर करूंगा। घबराइए मत, आप लोग इसे सहयोग करिए, बढ़ाइए, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, हम लोग एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड कर पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है, और भी कई सारे काम रहते हैं हम लोगों के पास। ठीक, बच्चे पढ़ते रहते हैं, इन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक, इन्हीं के सहयोग से बन पाता है। इनका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार रहूंगा। और ये लोग जो भी इन्हेंस करते हैं, हमें जो भी हमें पढ़ा रहे हैं, समय आने दीजिए, फिर देखते हैं कारवां कहाँ ले जाती है। थैंक यू बच्चों।